अस्सलाम वालेकुम। ARY डिजिटल से डॉक्टर शाहिद मसूद हिडन ट्रूथ के पहले मौजू यानी एंड ऑफ टाइम्स के चौथे हिस्से के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की हदायत और रहनुमाई के लिए जिस तफसील और जिस अहमियत के साथ क़ुर्ब क़यामत के हालात बयान फरमाए, उनकी रोशनी में बिला शक व शुबह और बिला किसी खौफ तरदीद के ये कहना दुरुस्त है कि हम इस वक्त क़ुर्ब क़यामत के उस दौर से गुजर रहे हैं जो ख़रूज दज्जाल और ज़हूर मेहदी जैसे बड़े वाक़यात से पहले का दौर है। और इस दौर से मुताल्लिक जो पेशगोइयाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उनमें से बेशतर का हिस्सा हमारी आंखों के सामने गुजर चुका है। इन अलामात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानी तरतीब के साथ बयान नहीं फरमाया और बज़ाहिर इन वाक़यात में ज़मानी तरतीब कायम करना अगर नामुमकिन ना भी हो तो दुश्वार जरूर है। इन अलामात की अगर कोई ज़मानी तरतीब यकीन के साथ कायम हो सकती है तो वो सिर्फ यूं: पहली, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से ख़रूज दज्जाल तक के वाक़यात; दूसरी, ख़रूज दज्जाल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक के वाक़यात; और तीसरी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से क़यामत तक के वाक़यात। ख़रूज दज्जाल क़यामत की 10 बड़ी अलामतों में से एक है और जैसा कि मैंने पिछली नशिस्त में अर्ज किया था कि मुसलमानों के हाथों कुस्तुनतुनिया के फतह होने के बाद ख़रूज दज्जाल होगा। ये ज़माने आखिर का फितना है और उसकी सख्ती का इस बात से अंदाजा लगाइए कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद जिन 4 चीजों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है उसमें से एक फितने दज्जाल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तशहद में 4 बातों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि ऐ अल्लाह, मैं जहन्नुम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत की आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूं। फितने दज्जाल को कुछ लोग इस बात पर तस्लीम नहीं करते कि इसका जिक्र कुरान शरीफ में नहीं आया, जबकि बाज लोगों का कहना है कि इस आयत में तज़किरा दज्जाल मौजूद है कि जिस दिन तेरे रब की बाज निशानियां जाहिर होंगी उस दिन किसी नफ्स को उसके ईमान का फायदा न होगा। दीगर के नजदीक दज्जाल के बारे में 3 मुख्तलिफ तस्वुरात हैं। एक ये कि दज्जाल एक शख्स होगा, कुछ का कहना यह है कि यह एक आलमी माशरती और सियासी निजाम है, जबकि एक नजरिया उसे एक नादीदा गैर मरई कुव्वत करार देता है। इस सिलसिले में मौजूदा तमाम सही अहादीस के बगौर मुताले से यह वाज़ेह हो जाता है कि दज्जाल के बतौर एक शख्स के जाहिर होने से पहले एक ऐसा निजाम कायम हो चुका होगा जिसके पैरोकार उसकी अताअत करेंगे और उनमें बड़ी तादाद में मुसलमान भी होंगे। जिन दानिशवरों के नजदीक दज्जाल एक शख्स नहीं बल्कि एक निजाम का नाम है, उनको यकीन है कि उसकी एक आंख का होना दरअसल दुनिया में एक ही कुव्वत या सुपर पावर की हुक्मरानी है। हर कानून के निफाज, हर असूल के इतलाक किए जाने के लिए उसकी एक ही नजर काफी है। हालिया बरसों में किस तरह लातादाद ममालिक अपने बाहिमी इख्तलाफात खत्म करके अफगानिस्तान और फिर इराक के खिलाफ कार्रवाई में मुत्तहिद हुए और जापान और जर्मनी ने किस तरह अपने आइन में तरामीम लाकर अपनी अफवाज बैरून मुल्क लड़ने भिजवाई, उनसे ये वजाहत होगी। इस निजाम में हुकूमतें, अदारे, मल्टीनेशनल कंपनीज, मीडिया के बड़े बड़े अदारे, अखबारात सभी शामिल। यह भी इरशाद नबवी है कि दज्जाल अपने दुश्मनों पर आग की बारिश बरसाएगा और अपने हमायतियों को पूरा फराहम करेगा। हमने हालिया जंगों में यह मनाजिर भी अपनी आंखों से देखे। हमें जिस्मों के परखच्चे उड़ाते डेजी कटर बमों के साथ गिरते खुराक के पैकेट भी नजर आते हैं। पिछली 1 सदी के दौरान रूए जमीन ने बड़ी तब्दीलियां देखी। बाहिमी रिश्तों में मजबूती से जुड़े खानदान से तरबितर हो चुके और इंसान दिन ब दिन तन्हाई की तरफ रवां दवा है। इस निजाम में जिंदगी की मसरूफियात, इंसान का आराम, सुकून, चैन, गौर व फिक्र का वक्त, इबादत के लम्हात, खुशियों की घड़ियां, एक दूसरे के साथ, अपने अहले खाना, दोस्तों, अकारिब के साथ गुजारे गए वक्त को, कुछ सोचने समझने की सलाहियत को, सब कुछ छीना जा चुका है। तन्हा काम करने के औकात बढ़ चुके हैं। एक दूसरे से मिलने और साथ वक्त गुजारने से ज्यादा
अब टीवी देखने में वक्त गुजारा जाता है। और ये तस्वुर आम हो रहा है खुसूसन नई नस्ल में कि शायद माशरा हमेशा से इसी तरह हुआ करता है। इंसान पहले से कई गुना ज्यादा घंटे काम करने पर मजबूर है और आजादी निस्वा की तहरीकों के जरिए खवातीन को भी एक मजबूत घरेलू निजाम के कयाम की कोशिश से दूर निकालकर हसूल दौलत की इस दौड़ में झूम दिया गया। इस निजाम की सबसे बड़ी कुव्वत उसमें दाखिल हो जाने वाले की इससे निजात का रास्ता मसदूद होगा। जरूरियात जिंदगी में इजाफा और फिर उसके बाद बचत की कोशिश। अब इंसान हर वो शय चाहता है जिसकी जरूरत उसे पहले कभी ना थी और बहुत सौ की शायद उसे अब भी हकीकतन जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि दूसरे उसको हासिल करते हैं इसलिए यह भी उसकी ख्वाहिश बन जाती है। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं तो क्रेडिट कार्ड उसकी जेब में डाल के उसे एक नए चुंगल में फंसा दिया जाता है। चुनाचे मजीद काम और काम, जो इस काम और मेहनत से इस निजाम की गिरदाब में ना फंसना चाहे उसके लिए जराइम का रास्ता है और ये जराइम इस निजाम में मजीद सख्त गिरफ्त और कवानीन के इतलाक का मजीद बहाना बन जाता है। जराइम से निजात के लिए अफसरान का तकर्रुर, अदालतों का कयाम और निजाम को चलाने के लिए रकम के हसूल के लिए उसमें काम करने वालों की तरफ से भारी टैक्सों की अदायगी। चुनाचे मजीद काम। दुनिया के अरबों इंसान इसी साइकिल में, इसी दायरे में जिंदगी गुजार रहे हैं और जिंदगी इस कदर दुश्वार बना दी गई है कि इंसान के पास खुदा को याद करने का वक्त भी नहीं रहा। हर महकमा किसी दूसरे से वाबस्ता है, हर अदारा किसी दूसरे से मरबूत है। हर शख्स कब कहां पैदा हुआ, कहां और कैसे रहता है, क्या करता है, कहां आता जाता है, हर मालूमात का रिकॉर्ड है। एक मकड़ी का जाला है जो हर तरफ से घेर रहा है और यही वो निजाम है जिसके फितने से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह की दुआ मांगी। ये निजाम अपनी राह में आने वाली हर शह को फरसूदा, बोसीदा और जाहिलियत की यादगार कहके रोन चुका है तेजी के साथ। अगर आप आज के बच्चों को चंद बरस पहले की जिंदगी, खानदानों, खुशियों, दुखों, मेहनत मजदूरी, रस्म रवाज, आपस के ताल्लुकात या किसी भी वाक़े के बारे में बताएं तो वो यूं सुनते हैं जैसे ये कोई अफसाना या दौरे जहालत का तस्करा है। चंद ही बरसों एक नया निजाम जिंदगी पूरी कुव्वत के साथ कदम जमा कर हमें अपनी लपेट में ले चुका है। ये ड्रामाई तब्दीलियां किस तरह एक माशरे को निगल जाती हैं, इसकी मिसाल में आपको दुनिया के किसी दूर दराज पसमानदा इलाके में मौजूद एक गांव से दे सकते हैं जहां अचानक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कुदरती जखायर की तलाश के लिए अपना रुख करती है। मुख्तसर से अरसे में सस्ते दामों पर काम करने के लिए उस अदारे से मंसूब हो जाने वाले मजदूरों को रुपए पैसे की अहमियत का अंदाजा हो जाता है और वो माशरा जो यहाँ कारखानों के कयाम या किसी कान की खुदाई से पहले मौजूद था तहलील हो जाता है। ये सब कुछ इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के नाम पर होता है और यहाँ जदीद तहजीब व तमद्दुन के नाम पर इंसानी इक़दार का खात्मा कर दिया जाता है। तमाम दुनिया बशमूल मुस्लिम ममालिक आज इस निजाम के जेर असर है और इसी को एक गैर मरई नादीदा कुव्वत की मजबूत गिरफ्त कहा जा सकता है। मवासलाती निजाम में कंप्यूटराइज्ड जदीद तरीन पेचीदा टेक्नोलॉजी ने यह मुमकिन बना दिया है कि इस पूरे निजाम को किसी एक मरकज, किसी एक मकाम से एक ही शख्स कंट्रोल करे। यही सूरत हाल दुनिया के माशी निजाम में भी मौजूद है जहां बैंकों, कारोबारी अदारों, स्टॉक एक्सचेंजेस, मालियाती कॉरपोरेशन के फैले हुए जाल के ताने बाने आपस में मिलकर किसी एक मरकज की तरफ जाते देखे जा सकते हैं जहां से किया गया एक इशारा पूरी दुनिया के माशी निजाम को तहबाला कर सकता है। करेंसी क्रैश करवा सकता है, बैंक दिवालिया, अदारे बंद और अवाम अफलास का शिकार होकर भूखे मर सकते हैं। अद्वियात तैयार करने वाली मल्टी बिलियन इंडस्ट्री किसी भी लम्हे दुनिया की बड़ी आबादी को किसी नई म्यूटेशन इख्तियार किए गए वायरस से पनाह कर सकते हैं। इंसान आज अपने जोर बाजू, सलाहियत, जहन और मेहनत से ज्यादा कागज के उन नोटों का मोहताज हो चुका है जो किसी भी वक्त बेहैसियत करार पाकर उसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। पिछले 100 बरस की रुदाद मुलाहिजा करें और फिर उस हदीस नबवी में दज्जाल की इस खसूसियत पर तवज्जो फरमाइए कि वो इस कदर तेज चलेगा जैसे वो बादल जिसको हवा पीछे से धकेल रही है। जो जो उसकी गुमराही और कुफर में इजाफा होगा तो उसकी
اطاعت اور فرما برداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان میں ملاحظہ فرمائیے کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا۔ رزق پر قدرت اور نیند برسانے کی طاقت رکھتے اس نظام کے جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہو تاکہ یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے، اسے قوت فراہم کرے۔ دجال کے بارے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، کئی جگہوں پہ نظر سے بھی گزری، کہ وہ آلریڈی موجود ہے اور کسی جگہ قید ہے۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی کنفیوژن ہے۔ مثلا ایک لڑکے کے بارے میں ابن سیاد مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹا تھا، اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے۔ وہ خبریں غیب کی دے دیتا تھا، وہ سویا ہوا جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون ہے، پیچھے کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر کچھ ایسی خاص قسم کی صلاحیتیں تھیں کہ یہ گمان ہوا، لیکن یہ کہ پھر حضور نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، کہ نہیں، اگر یہ دجال ہے تو تم قتل کر نہیں سکتے اسے، اور نہیں ہے تو تم خام خواہ خون ناحق کے جو ہے وہ مجرم بن جاؤ گے۔ پھر یہ کہ ایک تمیم داری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ، ایک وہ عیسائی تھے کہ جو مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنا ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا اور ایک طوفان آیا اور موجیں ہمیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کافی عرصے تک ہمیں گھماتی پھراتی، پھر ایک جزیرے پر ہمارا جہاز جا لگا۔ تو وہ جزیرہ جو ہے بالکل غیر آباد لگ رہا تھا، ہم اس کے اندر گھسے تو ہمیں ایک عجیب سا حیوان نظر آیا۔ وہ انتہائی بال تھے اس کے جسم پہ، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کا منہ کدھر ہے، دم کدھر ہے۔ وہ جساسا اس کا نام لیا گیا ہے۔ تو وہ پھر اس نے بتایا کہ دیکھو وہاں وہاں کوئی مندر تھا بہت بڑا یا گرجا تھا، کہ وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل کوئی شخصیت ہے، وہ جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں۔ اور اس نے پھر پوچھا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے یا نہیں ہے، فلاں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہیں، ہو رہی ہیں۔ پہلے پھر ابھی ذرا وہ دیر اب میں وقت آئے گا۔ تو پھر اس کی ایک یہ حدیث ہے۔ اب ان کو ریکنسائل کرنا خاصا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا، انسان ہوگا وہ اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کی دوسری کوئی مخلوق ہو، لیکن آئے گا انسانی شکل میں، اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر۔ پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا، کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے۔ اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا۔ اس شخص دجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور کب وہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ کہ باقی جو میں نے عرض کیا ہے یہ احادیث نبویہ کے صریح جو ہے، جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں، اس کی بنا پر مجھے پورا اطمینان ہے۔ ہمارے بھی نظریہ یہی ہے کہ ایسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استکبار اور استثمار والے جو ہیں نا، وہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ آج ہم محتاج ہیں کہ نہیں؟ محتاج، ہر چیز ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اغیار کے محتاج، پھر بھی ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، گندم ہے، سمندر ہے، اناج ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے سوال کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پہ؟ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ سب علامات ہیں۔
اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے. آپ سمجھیں کہ ہاں دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. یعنی آپ کا نظریہ دجال آ چکا ہے؟ تقریباً آ چکا ہے، تقریباً آ چکا ہے. اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک. اب کیا ہونا ہے؟ دیکھیے امن سے انسان سو نہیں سکتا، امن سے انسان چل نہیں سکتا. ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجیے جس میں امن ہو. آئیے دن ہر اسلامی ملک میں فسادات ہیں، جھگڑے ہیں. بہت دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں سامنے آئی ہیں ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا اور اس فتنے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، مضبوط ایمان والے اور مشرک. بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے باقی نہیں بچیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے. اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان میں موجود ہے. عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے. عنقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گی. عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پس منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا اور اپنی موجودگی کے اظہار سے بہت پہلے احتیاط سے منصوبہ بندی کرے گا اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہ ہو جائے. اس کا سب سے پہلا ہدف مشرق وسطی پہ کنٹرول کرنا اور پھر ایشیائی ممالک کو اپنے زیر نگین لانا. یہودی بھی ایک ایسے ہی الہامی بادشاہ کے منتظر ہیں جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا. عیسائی اس شخص کو جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے دنیا میں تباہی مچائے گا مسیح کذاب کہتے ہیں یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں اور ہم اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اسے دجال کہتے ہیں. یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ایک یہودی ہے. گفتگو کا مرحلہ آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اسرائیل چلتے ہیں اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے مستقبل میں جنم لیتے واقعات کو سمجھنا شاید آسان ہو جائے. ایک بریکنگ اور اب مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ کشیدگیوں کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے اسرائیل چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل تھا اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. عہد نامہ عتیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق اور اسحاق کے دو بیٹے تھے عیسو اور یعقوب اور انہی کا نام اسرائیل تھا. ان کے آگے 12 بیٹے جن میں سب سے بڑے کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا نام بن یامین تھا. اسی طرح اس علاقے میں جہاں یہودا کی نسل آباد ہوئی باقی علاقوں کے ملیاں میٹ ہو جانے کے بعد چونکہ صرف وہی بچے رہے چنانچہ یہودی کہلانے لگے. اس نسل میں کاہنوں اور ربیوں نے اپنے اپنے خیالات اور عقائد و رسوم کے مطابق جو ڈھانچہ چوتھی اور 5ویں صدی قبل مسیح میں تیار کیا وہ یہودیت یا جوڈائزم کہلایا. اسی بنا پر قرآن شریف میں اکثر مقام پر انہیں الذین ہادو کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ ان میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی جبکہ بنی اسرائیل کو قرآن نے اسی کے نام سے مخاطب کیا. بنی اسرائیل کو صدیوں فرعونوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کے سلوک کا نشانہ بنا تھا. اسی ذلت میں اللہ نے ان پر ترس فرما کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں معبود فرمایا.
बन इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पराए मिस्र के पंजा इस्तिबदाद से निकाला। कोह सीना के मकाम पर आप पर तौरात के बेशतर अहकाम नाजिल हुए और इनमें से एक हुक्म यह था कि बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन की तरफ जाओ और उसे पता करो कि वो तुम्हारी मीरास में दिया जाए। बनी इसराइल ने यह हुक्म सुनकर इनकार किया और कहा कि हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद हो। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे हैं। चुनाचे बतौर सजा बनी इसराइल 40 साल तक सहराओं में भटकते रहे। जब ये सजा पूरी होने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए मोआब के इलाके में दाखिल हुए, ताहम कोह इबारियों पर आपका इंतकाल हो गया। उनके बाद हजरत योशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल फलस्तीन में दाखिल हुए, ताहम कबायली असबियत के बायस ये 12 हिस्सों में तकसीम हो गए और फलस्तीन में मौजूद पहले की नाकाबिल इस्लाह कौमों के रंग में ढलकर शिर्क व बदत की तमाम रसूमात को इख्तियार कर लिया। आखिरकार बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वसीयत याद आ गई और उन्होंने अपनी मुत्तहिदा सल्तनत कायम कर ली, जिसके 3 फरमारवा गुजरे, हजरत तालूत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तालूत ने 12 कबाइल को मुत्तहद कर दिया और अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ब्याह दिया। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के बाद बादशाह हुए। आपने इस गिर्द के कई इलाके फतह करके उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। आपने ही यरूशलेम में बैतुल मक़दस की बुनियाद रखी और ताबूत सकीना को महफूज करने के लिए एक महल या हैकल तामीर करने का काम किया। ताबूत सकीना के बारे में कुरान शरीफ में बयान है कि उनके नबी ने उनको यह भी बताया कि खुदा की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत यह है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा हारून के छोड़े हुए तबरुकात हैं और जिसे इस वक्त फरिश्ते संभाले हुए। इस संदूक में क्या था ये वाज़ेह नहीं। अंजील के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जश्न मुबारक और बाइबल ही की रवायत के मुताबिक इसमें हड्डियां और कपड़े थे जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ मिस्र से लाए थे। क़ससुल अंबिया के मुताबिक इस संदूक में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की वो तख्तियां जो कोह सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की असा और पैरहन और मनोसलवा वाला मन एक बर्तन में महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के उस एहसान को याद रखें जो सहरा में भटकने के दौरान अल्लाह ने उनसे किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जबरदस्त ख्वाहिश थी कि वो इस संदूक के लिए एक मुस्तकिल घर बनाए ताकि ये संदूक महफूज रहे, लेकिन इसराइलियात के मुताबिक उन्हें यह बताया गया कि ये उनके बेटे के दौर में तामीर हो सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे के दौर में इस घर की तामीर के लिए मुतवातिर मसरूफ थे। बिलाखिर ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ और ये हैकल सुलेमानी बना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने फिर आपस में लड़कर 2 रियासतें, शुमाली फलस्तीन और शिल्के उर्दन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फलस्तीन में सल्तनत यहूद कायम कर ली। अब दोनों सल्तनतों में शदीद रकाबत और खूनी कशमकश शुरू हो गई। बिलाखिर 7वीं सदी कब्ल मसीह में आशूरी फातहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा किया, जबकि 587 कब्ल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूदिया की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को इस तरह पैबंद खाक किया कि इसकी एक दीवार भी खड़ी ना रह सकी। ताबूत सकीना तब ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसका पता नहीं चला और इसराइलियों को वहां से निकाल भेज दिया। 70 साल बाद ईरानी फातेह कसरा ने बाबुल को पता कर लिया।
और उसने बनी इसराइल को वापसी की इजाजत दी। उन्होंने वापस आके हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया, लेकिन यहूदियों की दीनी और इखलाकी हालत गिरते गिरते इस पस्ती तक पहुंच चुकी थी कि जब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर कलम किया गया तो इस कौम के एक शख्स की आवाज सुनाई दी। फिर इनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कई मोजज़ात लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। पहला मोजज़ा उनकी विलादत और दूसरा गहवारे में कलाम करना। ये मोजज़ात बनी इसराइल के खुदा पर ईमान लाने के लिए सख्त आजमाइश थी। उनके बगैर बाप के पैदा होने का जिक्र कुरान शरीफ की सूरह मोमिनून की आयत 50 में यूं है, और इब्ने मरियम और उसकी मां को हमने एक निशान बनाया और उनको एक सतह मुर्तफा पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और उसमें चश्मे जारी। फिर जब वो अपने नौजायदा बच्चे को लिए हुए कौम के पास गए तो अपने पराए सब के लिए शदीद हैरत का मामला। इस कैफियत को कुरान शरीफ की सूरह मरियम की आयत 28 में यूं बयान किया। बस जब वो बच्चे को गोद में लिए हुए कौम के पास आई तो लोगों ने पूछा, है मरियम, ये चीज कहां से ले आई? ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तेरी मां कोई बदकार औरत। इस पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया तो बच्चा बोल पड़ा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत बनाया जहां भी मैं रहूं, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक जिंदा रहूं, और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा उठाया जाए। ये वो मौजूदात थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जात बनी इसराइल के सामने पेश कर दिए, क्योंकि अल्लाह उन्हें मुसलसल बदकारियों पर इबरतनाक सजा देने से पहले उन पर हुज्जत तमाम करना चाहता था। यहूद उस जमाने में किसी ऐसे मसीह की आमद के मुंतज़िर थे जो उन्हें महकूमी की जिल्लत और ज़वाल सल्तनत के अजाब से निजात दिला और दुनिया में बादशाहत की बुनियाद रखा। इसी अरसे में ईरान से मेलजोल बढ़ने की वजह से उनके अकायद में जहां बाज दूसरी बहुत सी बुनियादी तब्दीलियां रूनुमा हुई, वहीं से उन्हें यह तासुर भी मिला कि नेकियों के खालिक यज़दान और बुराइयों के खालिक अहरमन के माबैन अदली जंग, और आखिरी फतह उसमें यज़दान की ही हुई और वो अपनी फतह का ऐलान करने के लिए दुनिया में एक नुमाइंदा भेजेगा जिसके ज़हूर के वक्त आसमान से तारे गिरेंगे, कहत और दीगर मुसीबतें नाजिल होंगी और आखिर ये सारी दुनिया खत्म होगी। इसी ईरानी अकीदे के तहत यहूदियों को भी अपनी तमन्नाएं पूरी होती दिखाई दी। यह हुआ यानी खुदा एक मसीहा नाजिल फरमाएगा, दुनिया की बादशाहत उसी की होगी, उसी के आने से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहाल हो जाएगी और यरूशलेम खुदा का दारुल हुकूमत बन जाएगी। बादशाह से मुराद आसमानी बादशाह और यरूशलेम हीरे जवाहरात से मुरस्सा एक ऐसा आसमानी शहर था जिसकी नदियों में आबे हयात रवां था। फारसा किस्म की यहूद शहरों से निकल के गारों में जा बैठे, रहबानियत को शार बना लिया और पाकों और दुआओं से मसीहा की आमद को करीब तर किया। उन्हें यकीन था कि मसीह हजरत दाऊद की नींव में पैदा हुआ और उन्हें यूनानियों के पंजा सितम से आजाद कराएगा, मुर्दा यहूदियों को जिंदा करेगा और उन्हें शरीक सल्तनत बनाएगा और अजीम बादशाहत के डंके 400 दिन। चुनांचे जब भी इनमें कोई जवां हिम्मत शख्स पैदा होता वो उससे फौरन मसीह होने की तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता। चुनांचे इन हालात में जब एक खूबसूरत नौजवान आंखों में हैरत अंगेज चमक लिए, कांधों पर जुल्फे फैलाए हैकल सुलेमानी में दाखिल हुआ तो यहूदी वहां बैठे सिक्के खनखना रहे। अहाता हरम में लोग बाजार सजाए इबादत के बजाय खरीदो फरोख्त में मशहूर। ये मंजर देख के नौजवान मुश्किल हो गए और उसने सारे बाजार और मंडी का तख्ता उड़ाया और पुरजोश तकरीर शुरू की। पाकबाजों ने उसकी बातें सुनी तो नारे लगाने लगे कि दाऊद का बेटा आ गया, हम इसी के मुंतजिर थे। इस नौजवान के हाथों कई मरीजों को शफा हुई, जजामियों का कोढ़ दूर हुआ और अंधों की बेनाई लौट आई। ये खुदा के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन यहूद तो ये ख्वाब देख रहे थे कि इसकी आमद से उन्हें दुनिया जहां की बादशाहत मिल जाएगी और वो सारी दुनिया का लहू पिएंगे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चुनांचे उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात सुनकर धचका लगा और उन्होंने आपको नबी मानने से इनकार करते हुए कहा
कि ईसा जलील का रहने वाला है और जलील से कोई नबी पैदा ही नहीं हो सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी उलमा पर तनकीद करते हुए कहा, ऐ रयाकार फकीहो, तुम पर अफसोस है कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानो हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी लोगों को रासबाज दिखाई देते हो, लेकिन बातिन में मक्कारी और रयाकारी और बेदीनी से भरे हुए हैं। तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना कर दे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यहूदी उलमा के लिए आपकी जात एक खुला चैलेंज है। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस आवाज को कैसे दबाएं। बस एक मंसूबा तैयार हुआ और उसके तहत उन्होंने अपने शागिर्दों को उस दौर की खुफिया पुलिस के एहलकारों यानी हेरोदियों के हमरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, जिन्होंने आपके पास पहुंच के पूछा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता। हमें बता कि क्या कैसर को जजिया देना जायज है? यसू अलैहिस्सलाम उनकी शरारत समझ के बोले, ए मक्कारो, मुझे क्यों आजमाते हो? इस सिक्के पर यह सूरत और नाम किसका है? उन्होंने जवाब दिया, कैसर का। इस पर यसू अलैहिस्सलाम बोले कि जो कैसर का है वो कैसर को और जो खुदा का है वो खुदा को। उसके बाद खुद मसीह के हवारियों में से एक जूडस को रिश्वत देकर इस बात पर आमादा किया गया कि वो किसी मौके पर इन्हें गिरफ्तार करना जब आम बलवे का खतरा न हो। चुनाचे ये तदबीर कारगर हुई। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे रोमी हाकम पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हम अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया है। पिलातस ने इन काहिनों और आम लोगों से कहा कि मैं इस शख्स को कसूरवार नहीं पाता, मगर वो और भी जोर देके कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में लोगों को सिखाकर उठाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर इसरार करते रहे कि इसे सलीब पे चढ़ा दिया। आखिरकार उनका चिल्लाना कारगर साबित हुआ। रोमी हुक्मरान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोड़े लगवाकर सिपाहियों की हिफाजत दे दी। सिपाही आपको पहाड़ पर ले गए और यहूद ने आपको जाते हुए देखा। हवारी खुद मुतरिफ हैं कि आप गिरफ्तारी के बाद सजदे में गिरकर रात भर दुआ करते रहे कि मेरे परवरदिगार मुझे सलीब की बलौनी मौत से बचाना। ये एक जलील कदर मासूम पैगंबर की दुआ थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के घराने का नुमाइंदा था। उसकी इस इल्तिजा को शर्फ कबूलियत हासिल हुई और उस पर कुरान शरीफ की ये आयत गवाही देती है। हालांकि फिल वाक़े उन्होंने ना उसे कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए मामला मुश्तबह कर दिया। चुनांचे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर जिंदा उठा लिया। उनके मसलूब होने पर खुद ईसाइयों में कोई एक मुतफिका कौल नहीं, बल्कि 20 अकवाल। मसलन कुछ का कहना है कि सलीब पर मसीह नहीं बल्कि उनका कोई हमशक्ल था और मसीह वहीं खड़े उनकी हमाकत पर हंस रहे। कुछ का कहना है कि सलीब पर चढ़ाया तो मसीह को ही गया था, लेकिन उनकी वफात सलीब पे नहीं हुई बल्कि उतारे जाने के बाद उनमें जान थी। कोई कहता है कि उन्होंने सलीब पर वफात पाई और फिर जी उठी और कमोबेश 10 बार अपने हवारियों से बात की। कोई कहता है कि सलीब की मौत मसीह के जिस्म इंसानी पर वाक़या हुई और वो दफन हुआ, मगर अलूहियत की रूह जो उसमें थी वो उठा ली गई। कोई कहता है कि मरने के बाद मसीह अलैहिस्सलाम जिस्म समेत जिंदा हुए और उठा लिए गए। यहां मेरा मकसद ईसाइयत की तस्दीक या तकदीब नहीं, सिर्फ मुख्तलिफ अंदाजों का बयान है। और देखना यह है कि यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया वो उनके किस जुर्म की सजा थी। और आपने उलमा यहूद के जिन गलत कार्यों के बारे में फरमाया था, उनकी निशानदेही की थी, क्या वो सब गलत थे? वाक़या सलीब के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल और ये वाक़या जुम्मे के दिन पेश आया, जिसे ईसाई गुड फ्राइडे कहते हैं कि उस रोज आप बनी आदम के लिए कुफ्फार बने। उसके बाद ईस्टर का त्यौहार आता है, क्योंकि ईसाइयत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस रोज दोबारा जिंदा होकर अपने शागिर्दों से मिले थे।
यहूदी कहते हैं कि अगर ईसा सच्चे मसीह थे तो सलीब पर क्यों नहीं, क्योंकि सलीब की मौत मलऊन है। इससे यहूदियों में पैगंबरों की तकदीस के नजरिए का अंदाजा लगाया जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसाइयत जोर पकड़ती गई और 64 ईस्वी में यहूदियों ने रोमनों के खिलाफ ने बगावत की। उसके बाद रोमी सल्तनत ने एक सख्त कार्रवाई करके इस बगावत को चल दिया। इस कत्लेआम में 1.5 लाख अफराद मारे गए और हजारों को पकड़कर एम्फी थिएटरों में जंगली दरिंदों से भिड़वाने और जंगली जानवरों का तख्ता मश्क बनने भेज दिया गया। बैतुल मक़दस को आग लगा दी गई और हेकल सुलेमानी को इस तरह पैवंद खाक किया गया कि कोई भी यहूदी ये बताने के लिए ना बच सका कि उसका वजूद किस मकाम पर था। यहूदी फलस्तीन से निकाले जा चुके थे और वहां रोमी ईसाई हुक्मरान हरकल की हुक्म। ये वही वक्त था जब अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। हरकल की कामयाबी से लेकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर तक ये शहर ईसाइयों के कब्जे में रहा। इस दौरान यहूदी जो मुंतशिर हो चुके थे जगह जगह अपनी बस्तियां बसाए बैठे रहे। वो मकामी अरब बदुओं और कुरैश के अरब से अपने उस रिश्ते का जिक्र करते रहते जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के बायस आए। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा के साहबजादे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थे, जबकि कुरैश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की औलाद थे। यहूद ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इसहाक से नसीब की और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हाजरा के बारे में ये दास्तान अपनी इल्हामी किताब तौरात में दाखिल कर ली कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं बल्कि लौंडी थी, जिन्हें वो अपनी बीवी सारा के कहने पे बेआब हो गया रेगिस्तान में मरने छोड़ दी। ईसाई यरूशलेम पर अपने कब्जे के दौरान सदियों तक कूड़ा करकट यहूदियों के खंडरात पर फेंका करते थे और ये सूरत हाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यरूशलेम के महाजरे तक जारी है। अस्कत आजम सफरनेस ने दलेरी के साथ बास्तीनी सिपाहियों की मदद से यरूशलेम का दिफा किया, लेकिन फरवरी 638 ईस्वी में ईसाई हथियार डालने को मजबूर हो गए। अस्कत आजम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा किसी और को शहर की चाबियां देने से इनकार कर दिया। हजरत उमर जब शहर में दाखिल हुए तो वो अपने मामूल के ऊंची लिबास में, उन्होंने किसी कुरेजी के बगैर जिस पुरअमन तरीके से शहर की तस्वीर का मरला तय किया, उसकी मिसाल इस शहर की तवील अलमनाक तारीख में न पहले कभी देखी गई थी और ना कभी फिर नजर आई। जब ईसाइयों ने हथियार डाले तो कोई कसवक नहीं और न ही गारत हुआ, न ही कोई मजहबी मकाम में आतिश हुआ और न ही किसी को जलावत नहीं हुई।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامات مقدسہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اشرف اعظم انہیں لے کے سیدھا انسٹیسس یعنی حیات نو کے مقام پہ پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات نو کے نظریے کے مطابق اس جگہ بنائی گئی عالیشان یادگار عمارت کو دیکھ کے مسلمان خلیفہ خوش نہ ہوئے، کیونکہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ خلیفہ سے کہا گیا کہ وہ یہی نماز ادا کر لیں، لیکن حضرت عمر گرجے سے باہر نکلے اور انہوں نے باہر شاہراہ پر نماز ادا کی اور کہا کہ اگر میں نے کسی مسیحی مزار یا گرجے میں نماز پڑھ لی تو مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے اور اس بنیاد پر اسے مسجد بنا دیں گے کہ خلیفہ نے یہاں پر نماز پڑھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں کی جائے۔ اب حضرت عمر نے معبد سلیمانی دیکھنے کی خواہش ظاہر، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب اس مقدس مقام کو پورا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پورے کا ایک ڈھیر اپنی جھولی میں ڈالا اور شہر کی دیوار سے باہر پھینکا۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی تکلیف شروع کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہودی علوم اسرائیلیات کے ماہر کعب ابن حبار کو طلب کیا اور ممتاز مورخ ابو جعفر الطبری کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں صورتیں تلاوت کی۔ ان صورتوں میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور معبد سلیمانی کے واقعات۔ پھر انہوں نے کعب سے کہا کہ وہ کوہ معبد پر اس بہترین مقام کی نشاندہی کرے جہاں مسلمان عبادت کرتے تھے۔ کعب نے پہاڑ کے شمال میں ایک مقام تجویز کیا، لیکن اگر مسلمان وہاں عبادت کرتے تو ان کا رخ مکے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جاتا۔ چنانچہ انہوں نے کعب کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے ہیرودیس کی شاہی بالکنی کے مقام پر اپنی مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ یہاں لکڑی کی سادہ سی عمارت تعمیر کی گئی جہاں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کا رخ صرف مکے کی طرف۔ یہ مسجد عمر ہے۔ قبۃ الصغریٰ یا ڈوم آف راک کی تعمیر کا حکم اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری میں دیا اور یہ 8 پہلو عمارت 72 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کے لیے خلیفہ نے مصر کا 7 سال کا خراج وقف کر دیا۔ یہ عمارت اور گنبد اس چٹان کے گرد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد اسی مقام پہ آ کے رکی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے، اور یہ بھی روایت ہے کہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھتے تھے اور آسمان سے آنے والی آگ کا شعلہ اسے جلا کے راکھ کر دیتا تھا، جو کہ ان کی قربانی کی قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ روایات کے مطابق شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہی سے براق پہ سوار ہو کر آسمانوں کی طرف گئے تھے اور اسی چٹان کے پہلو میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی عمارت اس گنبد والی عمارت سے کچھ فاصلے پہ حرم کے جنوبی حصے میں ہے۔ یہ وضاحت یوں ضروری ہے کہ بہت سے حضرات اس سنہرے گنبد والی قبہ صغریٰ کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے اور یہ روئے زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے جو کہ کعبۃ اللہ کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی تھی۔ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز میں اثر نو تعمیر کیا جس طرح انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی۔ پھر اسے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنا شروع کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا تھا، اور تاریخ میں یہی مسجد ہیکل سلیمانی کہلاتی رہی۔ لیکن اس کی رومی بادشاہ بخت النصر کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہی وہ مسجد ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ پرانی عمارت کی مغربی دیوار کی باقیات کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے اور یہ دیوار یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی کی تباہی اور ماضی میں اپنی عظمت کی یاد میں یہاں روتے ہیں۔ اگلے 200 برس یروشلم کی شہری طرح طرح کے شورشوں کا سامنا کرتے ہیں، تاہم یہاں کی عمارتیں نئی آب و تاب کے ساتھ بحال ہیں۔ ہر سال تینوں مذاہب کے لوگ یہاں آتے اور یہ شہر بین الاقوامی سطح پر سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا اور عیسائی دنیا میں
इस शहर के हसूल की नई तमन्ना ने तक़वियत हासिल। यूरोप की ईसाई सल्तनत मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद होकर 1096 ईस्वी से 1292 ईस्वी तक यानी तकरीबन 200 बरस तक मशरिक़ वुस्ता पर मुसलसल हमले करती रही, जिनका मकसद मकामात मुक़द्दसा को मुसलमानों के कब्जे से छीनना था। इन जंगों में शरीक होने वाले ईसाई पोप अर्बन सानी की उस अपील पे आगे बढ़े थे जो उसने सलीब के नाम पे की थी। फिर इन जंगी मुहिमात में सलीब ही को जंगी अलम के तौर पे इस्तेमाल किया गया और इसी मुनासिबत से ये सलीबी जंगें या क्रूसेड्स कहलाई। ये जंगें जब 11वीं सदी ईस्वी में हुई तब बहरे मुतवस्सत जो कि पानी के 2 कतों पर मुश्तमिल है उसके मगरबी कतयाब पर लातीनी तहजीब ने जन्म लिया और वहां मजहबी बुनियादों पर ईसाई हुकूमत थी, जबकि मशरिकी कतयाब के साहिल से यूनानी तहजीब होती थी जिसकी नुमाइंदगी का शर्फ यूनानी कलीसा और मशरिकी रोमी सल्तनत को हासिल था। इस्लाम के खिलाफ दोनों ने समझौता करके महाज कायम कर दिया। जंगों के कई असबाब थे जिनमें मुसलमानों की बाहिनी चपकली थी। बगदाद में हुक्मरान सल्जूकी तुर्कों ने 1070 ईस्वी में मिस्र के फातमियों से शाम छीना तो पहले फातमी और फिर एशियाई कोचक में शिकस्त खाने के बाद बोरंती ये सब अपने मकबूजा इलाकों की वापसी के लिए पोप के पास फरियाद के साथ पहुंच गए। फिर यूरोपीय जागीरदारों के विरासत से महरूम छोटे बेटे जिनके लिए अपने वतन में कोई कशिश बाकी नहीं थी। इस्लामी मशरिक में किस्मत आजमाई के ये सब वहां थे। यूरोप में जागीरदारी निजाम की तरक्की और बादशाहों की बढ़ती कुवत में पोप के लिए रूहानी इक़्तिदार का शदीद खतरा पैदा हुआ। चुनांचे मगरबी ईसाइयत को बरकरार रखने के लिए जरूरी था कि मुसलसल उकसाने और बेचैन रखने वाली इन कुवतों का रुख बदला जाए। चुनांचे 1095 में क्लियर माउंट के तारीखी इज्तिमा में मुसलमानों के खिलाफ मुकद्दस जंग का ऐलान किया जिस पर सब ने लब्बैक कहा और जायरीन के मुसल्लह काफिलों की तैयारी हुई। मगरबी यूरोप को इस्लामी मशरिक पर टूट पड़ने की तलकीन करते हुए इसे मशीयत खुदाबंदी करार दिया। पोप ने ऐलान किया कि सरजमीन मुकद्दस को मुसलमानों से छीन कर उसके मालिक बन जाओ। ये सरजमीन तुम्हारी है और इससे इन काफिरों यानी मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं। तौरात के मुताबिक यहाँ दूध और शहद की नहरें जारी। 1096 ईस्वी में पहला सलीबी हमला वो किले पर किले फतह करते हुए वहां अपनी रियासतें कायम करते गए। इस तरह 4 आजाद ईसाई रियासतें बैतुल मक़दस, अंताकिया, तराबलस और अर्राह वजूद में आ गई और 1099 में वो बैतुल मक़दस में दाखिल हुए। 3 दिन तक सलीबी हमलावरों ने यरूशलेम में मुनज़्ज़म अंदाज में कत्लेआम किए और 30,000 के करीब मुसलमान तहतीर हो गए। 10,000 मुसलमान जो मस्जिद अक्सा की छत पे पनाह लिए हुए थे उनको चुन चुन कर कत्ल किया। इस बर्बरियत का चशमदीद गवाह रेमंड लिखता है कि सलीबी जिहाद एक खुशकन अकीदा थी। तमाम दुश्वारियों और मुज़ाहमतों के खिलाफ इसकी कामयाबी ने लोगों को यकीन दिलाया कि खुदा की खुशबूदी इस इक़दाम में शामिल है। अब तक मुसलमानों को निस्बतन गैर जानिबदार समझा जाता था, लेकिन सलीबी जंग के बाद उन्हें काबिल नफरत और खुदा को ना मानने वाली खबीस नस्ल कहा जाने लगा और ये कि वो खत्म कर दिए जाने के काबिल थे। जिस तरह मिस्र से इसराइलियों का फरूज खुदा का काम था, इसी तरह सलीबी जंग को खुदा का इक़दाम करार दिया। उन्होंने गाडफ्रे नामी नौजवान को अपना कायद मुंतखब कर लिया जिसने मस्जिद अक्सा को अपनी सरकारी रिहाइशगाह का दर्जा दे दिया और हुब्बतुस सखरा को गिरजे में तब्दील करके उसका नाम खुदावंद का मोबिद रख दिया। हुब्बतुस सखरा पर एक सलीब नस्ब कर दी और दाखिली महराबों पर खुदा आयात कुरानी पर
انجیل کی لاطینی آیات کے کتبے لگا دیے۔ صلیبی الغار تیزی اور قوت سے بڑھ کر شام اور مصر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن عماد الدین زنگی اور اس کا بیٹا نور الدین زنگی صلیبیوں کے آگے ڈٹ گئے۔ الراہ کی عیسائی ریاست کو عماد الدین زنگی نے ختم کر دیا، جس کے بعد 1147 عیسوی میں جرمنی کے بادشاہ گلزاد ثالث اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم نے دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ یہ حملہ بری طرح ناکام ہوا اور 2 سال کی جدوجہد کے بعد 1149 عیسوی میں دونوں بادشاہ ذلت کے ساتھ واپس آئے۔ تیسری صلیبی جنگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شاندار فتوحات کے رد عمل میں، سلطان نے 1171 عیسوی میں مصر سے فاطمی خلافت ختم کر کے وہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد اسلامی قوتوں میں اتحاد و تنظیم پیدا کرنے کی کوشش ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے شام اور فلسطین کی تمام ریاستیں ختم کر دی اور آخرکار اپنی قوت کے ساتھ یروشلم تک پہنچا۔ اس نے کوہ زیتون سے نیچے شہر پر نظر ڈالی اور حرم کی بے حرمتی اور قبۃ الصخرہ پر نصب صلیب کا منظر دیکھ کے جذبات سے مغلوب اپنے کمانڈروں سے تقریر کی اور انہیں یاد دلایا کہ یروشلم انبیاء کا شہر ہے، معراج النبی کا شہر ہے اور روز محشر کا شہر ہے۔ 12 اکتوبر 1182 کو سلطان صلاح الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی سالانہ تقریب کے دن یروشلم میں داخل ہوئے۔ کسی ایک بھی عیسائی کا قتل نہ ہوا اور قیدیوں کی آزادی سے سلطان کا دل اس قدر افسردہ ہوا کہ اس نے تمام کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ مغرب کے عیسائی یہ سن کے پریشان ہوئے کہ سلطان نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ یروشلم پر صلیبیوں کے قبضے کے وقت کیے جانے والے سلوک سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ مسیحی ہے۔ چنانچہ ایسی کہانیاں بھی گھڑی گئیں کہ صلاح الدین اخلاقاً عیسائی ہے۔ سلطان نے مسجد اقصی کا تقدس بحال کیا، اسے عیسائیوں کے بیت الخلا اور دیگر نجاستوں سے پاک کیا اور دیواروں پر سے تصویریں مٹا کر دوبارہ پرانی آیات کی کندہ کاری کو بحال کیا۔ حرم کے فرش اور پگڈنڈیوں کو عرق گلاب سے دھویا گیا۔ صلیبی جنگ کے دوران یہودیوں کو باہر نکال دیا گیا تھا، صلاح الدین انہیں بھی شہر میں واپس کیا، چنانچہ وہ اسے نیا سائرس قرار دیا۔ بیت المقدس چھن جانے کے بعد یورپ کے عیسائیوں میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ چکی تھی، چنانچہ تیسرا صلیبی حملہ اسی کا رد عمل تھا۔ اس میں جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربوسا، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیردل اور فرانس کے بادشاہ فلپ ایگسٹس نے شرکت کی۔ ان میں سے جرمنی کا بادشاہ ایشیائی کوچک کے ایک دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ فرانس کا بادشاہ رچرڈ سے اختلاف کے بعد 2 سال بعد واپس آ گیا اور رچرڈ شیردل سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس معاہدہ صلح کو تاریخ میں صلح رملہ کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عقا سے یافس تک کے علاقے عیسائیوں کو ملے اور انہیں بیت المقدس کی زیارت کی بھی آزادی دی گئی۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے ٹائیفائڈ سے انتقال کے 2 سال بعد پاپائے روم کی دعوت پر جرمن بادشاہ ہینری ششم نے چوتھا صلیبی حملہ کیا، تاہم عقا پہنچ کر بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح یہ حملہ بھی ناکام ہوا۔ 5ویں حملے کی دعوت پاپائے روم اور دنیا نے مشترکہ طور پر دی تھی، اس میں بھی صلیبیوں کو مصر کے شہر دمیاط میں عبرتناک شکست دی۔ پھر 1228 عیسوی میں چھٹا صلیبی حملہ جرمنی کے شاہ فریڈرک دوم کی قیادت میں ہوا اور اس کے نتیجے میں بیت المقدس پھر عیسائیوں کے پاس چلا اور قبۃ الصخرہ پر شراب کی بوتلیں رکھ کے جشن منایا۔
लेकिन 1244 ईस्वी में मुसलमानों ने फिर बैतुल मक़दस से ईसाइयों को निकाल बाहर किया। ममलूक तुर्क सुल्तान ज़ाहिर बिततरस ने 1268 ईस्वी में अंताकिया की ईसाई रियासत का खात्मा किया, जिससे सलीबियों की कमर टूट गई। चुनाचे पापा रोम की दावत पर फ्रांस के बादशाह लुई नहम ने सलीबी की आदत संभालना कबूल कर लिया। ये सलीबियों का आखिरी बड़ा हमला तस्वीर किया जाता है। ताहम सलीबी लश्कर में एक मोहलिक वबा फैल गई, जिसमें लुई नहम भी खत्म हो गया। ताहिर बिततरस के बाद अल मलिक अल मंसूर सैफुद्दीन कलादून बलूच सल्तनत के तख्त पे बैठा और उसने 4 में से 3 ईसाई रियासतें खत्म कर दी, जबकि चौथी 1291 में उसके बेटे ने। इस तरह अका के इस आखिरी किले के फतह के बाद सलीबी जंगों का वो होलनाक ड्रामा अंजाम को पहुंचा जिसे पोप अर्बन सानी ने शुरू किया। तारीख गवाह है कि इन जंगों में ईसाई यूरोप ने हमेशा जाहिलियत का किरदार अदा किया, जबकि मुसलमान सलातीन का रवैया मुदाफियाना रहा और वो हमेशा ईसाइयों की जारह और मुत्तहिदा कुव्वत के खिलाफ जट जाने पर मजबूर होते हैं। इन सलीबी जंगों के अलमबरदार होने का एजाज क्योंकि फ्रांस को रहा, क्योंकि पहली आवाज वहीं से उठी थी। चुनाचे इन सलीबी जंगों के नतीजे में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया और यूरोप की ताकत का मरकज भी फ्रांस बन गया। इन सलीबी जंगों के दौरान आलम इस्लाम मजमूई तौर पर रूबे ज़वाल था। चुनाचे शाम, फलस्तीन और मिस्र के सिवा बाकी इस्लामी दुनिया को इन झड़पों का बहुत कम एहसास है। ये बात मौजूदा समझी जाती है और फौजी माहिरीन इस बात पर हैरान है कि पूरी ईसाई दुनिया के मुत्तहिदा लश्करी सैलाब के सामने मिस्र और शाम जैसे छोटे छोटे इस्लामी ममालिक किस तरह डट गए। अस्करी महाज पर जबरदस्त नाकामी के बाद अहले कलीसा ने मुसलमानों को फिक्री महाज पर शिकस्त देने की कोशिशों में तेजी पैदा की और ये आज भी जारी है। So what ultimately has to happen? Ideally, in a messianic fashion, not in a Golas fashion, ideally, the Muslim has to come to the realization that Torah is emes, and therefore, it's time to build a Beis Hamikdash, and it has to be built on that spot. So they will take down the mosque and help us build the Beis Hamikdash. That's what has to happen. Otherwise, we're still in Golas. If we have to take down the mosque, it's not Mashiach. I mean, we have the authority to do it. It'll cause a storm of protest, and there'll be some riots, but we can do it. Somebody was saying that they're hoping that, you know, when the Scud missiles were landing in Israel from Iraq, they were hoping one of them would land on the mosque, and then that would be very nice, but that's not the way Mashiach comes. They have to take it down because they realize emes. They realize the truth. That is not so far-fetched. यहूदियों का यकीन है कि जब तक मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह तीसरी बार हैकल सुलेमानी तामीर नहीं होता, उनका वो निजात दहिंदा बादशाह नमूदार नहीं होगा जो दुनिया में उनकी अजमत गुमगश्ता को वापस लाएगा। उनकी कयादत करने वाला ये शख्स उनके ईमान के मुताबिक हैकल की मगरबी दीवार के बंद किए गए दरवाजे खोलकर बाहर निकलेगा। यहूदी सदियों से अपने मुर्दे इस दरवाजे के सामने दफनाते हैं और उनका ईमान है कि उनके इस बादशाह के आने के बाद ये तमाम मुर्दे उठकर उसे सजदा करेंगे और दुनिया पर फतह हासिल करेंगे। वो इस बादशाह को मसीह कहते हैं और हमारा ईमान यह है कि यहूदियों का यही रहनुमा वो दज्जाल होगा जिसका खरूज इमाम मेहदी के कुस्तंतुनिया में जिहाद के दौरान होगा। गुफ्तगू के इसी सिलसिले को अगली नशिस्त में जारी रखें। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।